नमस्कार साथियों, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। अब तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप खुश होंगे, जहाँ भी होंगे बेहतर तरीके से होंगे, क्योंकि आपके जो मांग थी सरकार से कि 17 और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुए उसमें पेपर लीक हुई, और पेपर लीक होने की वजह से कुछ ऐसे विद्यार्थी परीक्षार्थी जिन्होंने कड़ी मेहनत से ये परीक्षा दिया था, उनके नंबर उन नकलबाजों से कम आने की संभावना थी जिन्हें किसी भी सूत्रों से पेपर बरामद हो गए थे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब पेपर लीक होने के बाद जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि पेपर चारों शिफ्ट के पेपर को निरस्त कर दिया जाए, 17 और 18 दोनों तारीख के दोनों शिफ्टों के पेपर को निरस्त कर दिया जाए और अगली परीक्षा 6 महीने के अंदर कराई जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने कहा कि जहां भी होंगे आप खुश होंगे और खुश होकर अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर चुके होंगे अगली लड़ाई लड़ने के लिए। अब हम चलते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबाइड के थोड़े से इंट्रो कर देखा था। आज हम इसके क्यूब एंड क्यूबाइड के कुछ क्वेश्चंस को लेकर और कैसे क्वेश्चंस का आंसर निकालें उसको लेकर आपके सामने आए हैं। आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए चलते हैं हम क्यूब एंड क्यूबाइड की तरफ। क्यूब एंड क्यूबाइड, जिसको हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। बहुत धीरे धीरे चलेंगे ताकि हर व्यक्ति को, हर परीक्षार्थी को बहुत आराम से समझ में आए। अभी आज जो हमारा सेक्शन होगा, हम चलेंगे घन, जिसको इंग्लिश में ऊपर हमने लिखा हुआ है, कहते हैं क्यूब। घन का डेफिनेशन ये होता है कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। अब एक घन में अगर हम इस घन को देखें, यहाँ पे जो आपके सामने हमने एक घन बनाया हुआ है, इस घन को देखें तो इसमें कुल 6 सरफेस यानी कि 6 सतह और कोने जो आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 और 4 नीचे। तो हम यहाँ पे राइट डाउन भी करते चलते हैं, आप भी कॉपी और पेन पर लिखते चलेंगे कि एक घन में कुल सरफेस, जिसको हिंदी में हम सतह कहते हैं, कुल सरफेस की संख्या होती है 6। और अगर हम कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर जिसको हिंदी में हम कहते हैं कोने या कोना, इसकी कुल संख्या होती है 8, जिसको भी हमने अभी पॉइंट आउट करके आपको दिखाया हुआ। फिर आगे हम चलें, कोण जो भुजा होती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये भुजा है, 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 ऐसे करके जो भुजा होती है, इस भुजा की कुल संख्या होती है 12। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि एक कमरे के अंदर हम अगर बैठे हुए हैं या अपनी बात आपसे कर रहे हैं, तो ये कमरा भी एक घनाभ या फिर हो सकता है कि ये डाइस का रूप हो, ठीक। और आप जब कमरे को विस्तार पूर्वक देखेंगे तो आपको इसमें 6 फलक भी दिखाई देंगे, एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं और एक बाएं। जब इसके कोने पे आप जाएंगे तो 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे की तरफ भुजा पे आएंगे, तो आप इसको जब डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी, जिसमें कुल भुजाओं की संख्या आपको 12 दिखाई देगी। ये अभी हमारा ओवरव्यू था कि एक घन और घन किसे कहते हैं, जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उन्हें घन कहते हैं। और एक घन में कुल सतहों की संख्या 6, कोनों की संख्या 8 और कोण यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं भुजाओं की संख्या 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अब इसमें प्रश्न किस तरीके के आते हैं एक घन पे। पहले तो घन को आपको हम दिखा दें कि जो घन है हमारा, ये घन है
और प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसमें 2-3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक घन है, बड़ा घन है, जिसके सभी सतहों को किसी एक रंग से रंग दिया गया और रंगने के बाद से उसको छोटे छोटे घनों में बांट दिया गया। तो ऐसे घनों की संख्या बताने की होती है जिसमें किसी घन की 3 सतह रंगीन हो, यानी कि 3 सतह रंगहीन। एक घन में 2 सतह रंगीन हो, यानी कि 4 सतह रंगहीन हो। एक घन में 1 सतह रंगीन हो, यानी कि 5 सतह रंगहीन हो। अब हम आपको दूसरे तरीके से दिखाते हैं जिसमें हम उस घन के 3 फेस को आपको दिखाएंगे और डाइस हो या फिर घन, उसकी 3 भुजाएं आपको दिखाई देती हैं और 3 छुपी होती हैं। जैसे अभी हम आपको यहाँ पे एक घन बनाएंगे, ये हमारा घन है जिनकी 3 सतह दिखाई दे रही हैं और ये एक बड़ा घन है। इस बड़े घन की जो भुजाएं हैं वो हम ये मान के चले कि ये एक बड़ा घन है जो 48 सेंटीमीटर का है और इसको 6 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो पहले तो ओवरव्यू हम आपको समझाएं कि अगर इस घन को किसी एक रंग से रंग दिया जाए, किसी भी एक रंग से, जैसे कि ये लाल है और सभी घनों को लाल रंग से रंग दिया जाए, रंगने के बाद से जब इसको हम काटेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, तो देखिए ये कैसे कटेगा। 1 2 1 2 1 2 अब ये घन जिसकी सभी सतहें एक ही रंग से रंगी हुई हैं और जब इसके कॉर्नर पॉइंट को देखेंगे, ये घन है, घन के टुकड़े हैं, हम इसको जो भी यहाँ कॉर्नर पे आपको दिखाई देते हैं इसे हम कॉर्नर यानी कि कोने के टुकड़े या फिर शीर्ष घन बोल सकते हैं। कोने के टुकड़े, 3 सतह रंगीन टुकड़े या फिर शीर्ष घन, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रश्न आपसे जब पूछता है तो प्रश्न में यह भी बोलता है कभी कभी कि ऐसे घनों शीर्ष वाले टुकड़े की संख्या बताइए या फिर शीर्ष घनों की संख्या बताइए। तो जो भी कॉर्नर पे आपको दिखाई देते हैं, कॉर्नर कह लो, 3 कलर कह लो या फिर हिंदी में शीर्ष घन कह लो, ये तीनों के तीनों सब एक ही हैं। और ये सामने एक आपको दिखाई दिया जिसकी ये सतह रंगीन, ये सतह रंगीन और पीछे की तरफ रंगीन, ये जो टुकड़ा है ये सतह रंगीन, पीछे की तरफ रंगीन। यहां जब आएंगे तो ये रंगीन, ये रंगीन, ये सब हमारे क्या हैं, कॉर्नर हैं, शीर्ष घन है या फिर और कोई नाम हम इसको नहीं दे सकते हैं, कॉर्नर, शीर्ष या फिर कोने वाले टुकड़े यहां आपको दिखाई देंगे। तो ये रंगीन, ये रंगीन, ये रंगीन, ऐसे ही आपको यहां दिखाई देंगे, यहां दिखाई देंगे, यहां दिखाई देंगे और एक ठीक इसके पीछे की तरफ। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि एक घन जिसकी सभी भुजाओं को एक रंग से रंग दिया गया, रंगने के बाद से उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े काट दिए गए, तो ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनके 3 सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या बताइए जो कोने वाले हों, ऐसे शीर्ष वाले घन की संख्या बताइए। तो ये बाय डिफॉल्ट 8 होता है, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि एक घन में कुल कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं। ऐसे समय में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि ये जो ऊपर से नीचे ये बीच में बटा हुआ है, इसको हम मिडिल क्यूब्स बोलते हैं। मिडिल क्यूब्स कह लें, मिडिल क्यूब्स वो होते हैं जिसके 2 सतह रंगीन होते हैं। जैसे ये रंगीन है तो ये रंगीन हुआ, ये रंगीन है तो ये रंगीन हुआ, ये रंगीन है तो इसके नीचे वाला रंगीन होगा, ये रंगीन है तो इसके नीचे वाला रंगीन होगा, ये रंगीन है तो इसके यहाँ पे ये रंगीन। तो आप
मिडिल क्यूब कह लें, मध्यवर्ती घन कह लें, या फिर कह लें टू सरफेस कलर, मतलब दो सतह रंगीन। टू सरफेस कलर या दो सतह रंगीन। तो अगर लॉजिकली हमें निकालना हो, लॉजिकली, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक घन बना हुआ है जिसको 3 भागों में बांट दिया गया है। और जब 3 भागों में बांटा गया है तो हमारे मध्यवर्ती जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं जिनके दोनों सतह रंगीन हैं, यहाँ पे आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, तो 4 सामने हैं, 4 इधर भी हो सकते हैं, 4 ऊपर, 4 पीछे, 4 दाएं, 4 नीचे। लेकिन ये जो 4 सामने हैं ये 2 कोणों से मिलकर बने हैं, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से। तो अगर हम इसका लॉजिकली देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि एक सतह पर अगर 4 हैं तो 6 सतह हैं हमारे पास, तो 4 छक्के 24 होना चाहिए, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका एक ही लॉजिक है कि जब आपको 4 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 6 सतह आपके पास है, तो 6 सतह जो है वो एक सिंगल सतह से मिलकर नहीं बना हुआ है। 2 कलर जब भी बनेंगे तो 2 सतहों को लेकर बनेंगे, जैसे ये सामने और ऊपर वाला, सामने और दाएं वाला, सामने और बाएं वाला, सामने और नीचे वाला। इस वजह से 4 सतह जब आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 रंगीन मध्यवर्ती फलक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें 6 का आधा करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने होंगे वही आपके टुकड़े होंगे। और इसका एक सिंपल फार्मूला है कि जब आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप 12n-2 का फार्मूला लगा लें तो आपका आंसर निकल जाएगा। अभी आगे की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आगे की स्लाइड में मैं बात करूंगा कि ये 12 कहां से आया, 8 कहां से आया। अभी आपको बस ओवरव्यू में बता रहा हूं, फिर इसके बाद पूरा फार्मूला और ब्रीफ फार्मूले पे डिस्कशन। अब यहां हमारा निकल गया शीर्ष टुकड़ा, कोने वाले टुकड़े, या फिर 3 सतह रंगीन टुकड़ा, जो बाय डिफॉल्ट 8 होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। मिडिल टुकड़े, मध्यवर्ती टुकड़े, या फिर कह लीजिए टू सरफेस कलर, मतलब ऐसे टुकड़े जिनकी 2 सतह रंगीन हो, यानी कि 4 रंगीन है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक 64 सेंटीमीटर क्यूब के या 64 सेंटीमीटर बड़े टुकड़े को 8 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनके 4 सतह रंगहीन हो। इट मींस 2 सतह रंगीन हो। तो आपका यही वाला फार्मूला वहां पे भी अप्लाई होगा। अभी पूरे फार्मूले को हम ब्रीफ डिस्कशन देते हैं। अब यहां पे हम आते हैं कि यहां कॉर्नर वाले टुकड़े निकल गए, 2 फेस कलर निकल गए, बीच में ये जो बचा इसको हमने C से डिकोड किया है और इसको हम बोलते हैं सेंटर, C फॉर सेंटर, यानी कि आप इसको केंद्रीय टुकड़ा भी बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं वन सरफेस कलर। वन सरफेस कलर मतलब ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनके सिर्फ और सिर्फ एक सतह रंगीन हो, यानी कि 5 सतह रंगीन हो। ठीक है, तो यहां पे आपको एक फेस पे, एक सतह पर एक टुकड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है जिनकी एक सतह रंगीन है और बाकी 5 के 5 रंगहीन। तो हमारे पास मेरे बच्चे कुल मिला जुला के सतहों की संख्या होती है 6। तो अगर एक सतह पर 1 है तो 6 सतहों पर आपको 6 दिखाई देगा। और इसका भी एक फार्मूला है जो हम यहां लिख देते हैं, लेकिन आगे आपको फिर डिस्कस करके दिखाएंगे कि 6n-2 का होल स्क्वायर। अब आते हैं हम कि जब ये आपका टुकड़ा कटेगा, और जब कटेगा तो कुछ टुकड़े यहां से निकलेंगे, कुछ इस कॉर्नर से, कुछ यहां से, कुछ बीच से, कुछ ऐसे टुकड़े भी होंगे जिनके किन्हीं भी सतहों पर किसी भी प्रकार का कोई भी रंग नहीं होगा। मतलब ऐसे टुकड़े को हम बोलते हैं कलरलेस
यानी कि रंगहीन टुकड़े, कलरलेस कह लें या कहें जीरो कलर, हिंदी में कहें रंगहीन, या फिर कभी कभी आपसे कहता है कि ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जो अंतःकेंद्रीय हो। अंतःकेंद्रीय का मतलब कि केंद्र के अंदर के टुकड़े, ऐसे टुकड़े जो केंद्र के अंदर हो, केंद्र से अंदर छुपे हों। आप कलरलेस कह लें, जीरो कलर कहें या अंतःकेंद्रीय कहें। तो ऐसा जब भी आपको ज्ञात करना हो तो कुल टुकड़ों की संख्या ज्ञात करने के बाद से आप इन सब को जोड़कर और उसमें से माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। नहीं तो एक फार्मूला है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। यहां तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम जब चलेंगे तो आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये n क्या बला है और n आया कहां से। चलिए, तो आप लोगों ने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बेसिक चीजों पे चलते हैं कि ये जो n है, ये n है क्या, n है क्या भला। n दो तरीके से आपका निकलेगा। जैसे कहता है कि 15 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को लाल रंग से रंगा गया, रंगने के बाद से उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, तो n का मान क्या होगा। n का मतलब यह होता है कि बड़ा घन या फिर बड़े घनों की संख्या, बड़े घनों की संख्या बहुत आराम से चलेंगे, आप लिखते चलेंगे, बटा छोटे घनों की संख्या बिगर क्यूब n इक्वल टू बिगर क्यूब बाई स्मॉल क्यूब। जैसे एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। और बांटने से पहले, ये थोड़ा सा शुरू में छूट गया था मेरे से, और बांटने से पहले उसे लाल रंग से रंग दिया गया हो। बांटने से पहले उसे लाल रंग से रंग दिया गया हो। रंग हो गया। तो ये हमने लाल रंग वाला स्टेप इसलिए बढ़ाया
कि हमें n का मान ज्ञात करने के साथ साथ उन सभी प्रश्नों का भी आंसर निकालना है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। अब यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि ये कह रहा है कि बड़े 15 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब बड़ा घन दिया हो, छोटा घन दिया हो और n का मान आपको निकालना हो, तो अगर यहां पे आपसे पूछ दें कि कुल टुकड़ों की संख्या या n का मान, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला पूछा कि n का मान बताएं। n का मतलब ये कि पहली बार काटे गए भुजाओं की संख्या। इसको भी आप राइट डाउन कर लेंगे कि n मीन्स कि प्रथम बार काटे गए भुजाओं की संख्या। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा n बराबर बिगर क्यूब प्लस बाई स्मॉलर क्यूब। यहां बिगर क्यूब का मान दिया हुआ है 15 और स्मॉलर क्यूब का मान दिया हुआ है 3। 15 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5। मतलब कि n जो पहली बार काटे गए भुजाओं का मान है वो है हमारा 5। अब यहीं से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे कि ये n का मान हमारा निकल गया। और n का मान मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये देता है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब के एक बड़े घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में बांट दिया जाता है, तो n का मान आपका क्या निकलेगा? n का मान निकालने के लिए आप बिगर क्यूब को ऊपर कीजिए, स्मॉलर क्यूब को नीचे कीजिए और बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो n का मान आपका निकल कर आ जाएगा 5। या ये कहे कि 60 सेंटीमीटर के बड़े घन को 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो n का मान फिर वही चीज कि बिगर क्यूब की जगह पर आप 60 को रखिए, स्मॉलर क्यूब की जगह पर आप 15 को रखिए और बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए, जो निकलेगा वही आपका n का मान है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रश्न को कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न का जवाब हम लोगों ने दे दिया कि n का मान क्या होगा। अब सारे प्रश्नों को यहीं स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करने चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछा इसी वाले में कि ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए, क्योंकि जो आपका ये घन ऊपर बना हुआ है जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है, उस घन के बारे में ये बताया है कि इसके सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। इसके सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है और ये कितना है? 15 सेंटीमीटर का है। फिर 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े काट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पहला ये पूछ रहा है कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनके एक सतह रंगी, यानी कि वन सरफेस कलर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक फार्मूला पिछले स्लाइड में दिखाया था यहाँ पे कि जब वन सरफेस कलर की बात हो या फिर कहे सेंट्रल या फिर कहे केंद्रीय, तो ऐसे समय में वन सरफेस कलर का फार्मूला निकालने के लिए आप सबसे पहले रखेंगे 6। अब सवाल ये उठता है कि 6 क्यों? 6 इसलिए कि एक घन में या फिर एक पासे में सतहों की संख्या कितनी होती है? 6। और फिर आगे आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे n-2 का होल स्क्वायर, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने n की वैल्यू कितनी निकाली थी? 5। अब ये हम मान रख देंगे तो इक्वल टू 6 n 5 - 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 × 3 का स्क्वायर
इक्वल टू 254। ठीक है, इसको एक बार देख लें, फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इसी में नीचे की तरफ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। बांटने से पहले उसे लाल रंग से रंगा गया हो तो n का मान क्या होगा? तो n का मान निकल कर आया कि बिगर क्यूब्स बाई स्मॉलर क्यूब्स, मतलब बड़ा घन बटा छोटा घन। तो बड़े घन का मान दिया हुआ है 15, छोटे घन का मान दिया हुआ है 3, और 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा n निकल कर आया 5। n निकालना इसलिए जरूरी है कि अगर n हम निकाल लेते हैं तो हमारे सारे प्रश्नों का जवाब ऐसे ही निकल जाएगा। ये हमारा हुआ। अब अगर आपसे इसी में पूछ दे कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनके 2 सरफेस कलर हों, 2 सरफेस कलर यानी कि 2 सतह रंगीन या फिर मध्यवर्ती टुकड़े, या फिर ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनके साथ 4 सतहों पर किसी भी प्रकार का कोई भी रंग न लगा हो। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे कि 12 कहां से आया कि जब ये आपका घन है 2 सतह को लेगा तो एक नीचे ऊपर, सामने और दाएं, सामने और नीचे की तरफ, सामने और लेफ्ट की तरफ, ऐसे करके ये 6 सतहों को 2 बार टच करेगा। इसी वजह से ये हमारा 12 आ जाता है। और यहाँ पे फिर n-2, जहां n इक्वल टू, जहां n इक्वल टू 5, जो कि ऊपर हमने मान निकाला हुआ है, 5 - 2 इक्वल टू 12 × 3 इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा n का मान 5, 1 सरफेस कलर 54, 2 सरफेस कलर 36, और 3 सरफेस कलर के बारे में हमने पहले ही बताया है आपको कि जब 3 सरफेस कलर के बारे में आपसे पूछ दे, 3 सरफेस कलर या फिर शेष टुकड़े या फिर ऐसे टुकड़े जिनके तीनों सतह पर रंग लगा हो या फिर कोने वाले टुकड़े, तो ऐसा जब भी बात करें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मान अपने दिमाग में रख लीजिए और ये होता है कंप्लीट 5। n का मान निकला 5, 1 सरफेस कलर 54, 2 सरफेस कलर 36, 3 सरफेस कलर 8। अब एक और होता है इसमें, कभी कभी ऐसा पूछता है कि जब ये कटेगा, तो जब कटेगा तो बाहर से जब टुकड़े निकलेंगे तो सभी पर किसी पे 1 रंग, किसी पे 2 रंग, किसी पे 3 रंग, कुछ ऐसे टुकड़े भी निकलेंगे जो ठीक बीचों बीच निकलेंगे जिनके किसी भी सतह पर किसी भी प्रकार का कोई भी रंग नहीं लगा होगा। तो इसको हम इनर सेंट्रल कहते हैं इंग्लिश में, या फिर रंगहीन बोलते हैं कलरलेस, या फिर अंतः केंद्रीय। तो अब अगर आपसे ये पूछे कि इनर सेंट्रल, कलरलेस या रंगहीन, तो इसका भी एक फार्मूला है n-2 का होल क्यूब। तो अब जब यहां पे आप अप्लाई करेंगे फार्मूले को, n का मान है 5 - 2 का होल क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब इक्वल टू 27। इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर 2 क्वेश्चंस और इसमें बचे हुए हैं जिसके आने की संभावना भी रहती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम लोगों ने निकाला, पहले निकाला n का मान, फिर निकाला 1 सरफेस, फिर निकाला 2 सरफेस, फिर निकाला
नो कलर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जब ये आपसे पूछे कि कुल टुकड़ों की संख्या या कुल घनों की संख्या, तो अगर ये चारों आपने निकाला हुआ है, जैसे लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे, तो आपका जो n का मान निकला है, वो निकला है 5, 1 सरफेस कलर 54, 2 सरफेस कलर 36, 3 सरफेस कलर 8 एंड नो कलर 27। इन सब को अगर ऐड भी कर दें, जैसे यहां पे n का मान निकला आपका 5, 1 सरफेस कलर 54, 2 सरफेस कलर 36, एक इसमें छूट गया है, 3 सरफेस कलर 8, नो कलर 27। जब आप इन सबको ऐड करेंगे 27, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको कुल घनों की संख्या मिल जाएगी। या सबसे सिंपल तरीका कि जब आपसे टोटल क्यूब्स की बात करें, कुल घनों की संख्या की बात करें, तो जो ये n आपका ऊपर निकल कर आया है, n का क्यूब कर दीजिए। इट मीन्स कि 5 का क्यूब कीजिए और 5 का क्यूब हो जाता है 125। आप इन सबको जब जोड़ेंगे, इसको छोड़कर इन सबको जब जोड़ेंगे, तो आप देखिए 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8 25, 2 5 2 7 3 8 और 5 2 7 7 3 10 और 2 12। यहां पे भी 125 निकला और यहां पे भी 125 निकला। आजकल ट्रेंडिंग में एक और क्वेश्चन है कि जब आप कोई घन लेते हैं और जब इसको कुछ टुकड़ों में बांटना होता है, तो आपको इसको काटना पड़ता है, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे। अगर 5 टुकड़ों में बांटना है तो आपको 4 कट लगाने पड़ेंगे। 5 टुकड़ों में बांटने के लिए आपको 4 कट लगाने पड़ेंगे। 3 टुकड़ों में बांटने के लिए आपको 2 कट लगाने पड़ेंगे। तो यहां पे ये कट लगाए जाते हैं, यहां पे कट लगाए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इस घन को निकालने के लिए, छोटे छोटे घन को निकालने के लिए कुल कितनी बार कट करना पड़ा, कुल कितने कट करने पड़े। आपको यहां एक फिगर से हम दिखाते हैं कि यह हमारा अगर हम किसी को 5 भागों में बांटना चाहते हैं तो हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 और यही वाला ऊपर भी होगा, क्योंकि ऊपर से हम काट रहे हैं तो सामने वाला अपने आप कटेगा। और अभी एक स्थिति से कट किया हमने, फिर 1 2 3 4 1 2 3 और 4। तो आपको यहां दिखाई देगा कि जब इसे 5 भागों में हमें बांटना है तो जितने भाग में बांटना होता है उससे एक कम कट लगाना पड़ता है। एक्सेल भी यही कहता है, जितने भाग में बांटना है उससे कट की संख्या एक कम। जैसे 8 भागों में बांटना है तो कितनी बार काटेंगे? 7 बार। 9 भागों में बांटना हो कितनी बार काटेंगे? 8 बार। यहाँ पे 5 भागों में बांटना था तो हमने इसमें कट कितना लगाया? 4। और वो भी कितनी स्थितियों से? ये एक स्थिति, दूसरी आपको ये एक स्थिति बन गई आपकी,
दूसरी ये स्थिति बन गई और तीसरी ये स्थिति बन गई। तो 3 स्थितियों से आपने कट किया। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि जो आपके 125 छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं 15 सेंटीमीटर भुजा के 3 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े काटने के बाद से जो 125 छोटे छोटे टुकड़े आपके निकल कर आए हैं, ऐसे टुकड़ों को निकालने के लिए इस बड़े वाले घन को कुल कितनी बार काटना पड़ा होगा। तो इसका फार्मूला होता है टोटल कट कुल कट बराबर 3 क्यों? क्योंकि इसको 3 स्थितियों से काटा गया। अभी हमने आपको दिखाया कि पहले यहां से यहां, फिर इधर से इधर और फिर इधर से इधर। ये तो इसके कटने का है कि कितनी बार काटा, लेकिन स्थितियां 3 बनी। तो 3 और यहां पे आपका हो जाता है n-1। n वही संख्या है जो आप ऊपर निकाले थे। जैसे इस पे कट की अगर बात की जाएगी तो आपका ये बनेगा 3 n = 5 -1 = 3 × 4। कुल 12 कट लगेंगे, 12 कट लगेंगे। अब थोड़ा सा एक बार क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत यहां से करी और जब ये शुरुआत हुई हमने आपको बताया कि ये क्यूब एंड क्यूबाइड का चैप्टर है। क्यूब एंड क्यूबाइड घन और ढलान। घन उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और इस एक घन में सतहों की संख्या 6, कोने 8 और भुजाएं 12, जो हमने इस स्थिति से आपको स्पष्ट कराया था। इसके बाद हमने आपको बताया कि टुकड़े, अगर कोई घन है उसको बड़े घन को एक रंग से रंग दिया गया, रंगने के बाद से उसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया गया। तो ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनके 1 सतह रंगीन हो, ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनके 2 सतह रंगीन हो, ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनके 3 सतह रंगीन हो, ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनके कोई भी सतह रंगीन न हो और कुल टुकड़ों की संख्या बताइए। फिर हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया। क्वेश्चन ये दिया कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और बांटने से पहले उसे लाल रंग से रंग दिया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला हमारा चला कि सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे और n का मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा कि n बराबर होता है बड़े घनों की संख्या बटा छोटे घनों की संख्या, बिगर क्यूब्स बाई स्मॉलर क्यूब्स। इसके बाद हर कलर के लिए, हर कलर निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला। वन सरफेस कलर अगर है उसको आपको निकालना है तो यहाँ पे हमने बताया कि 6 n-2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस कलर 12 n-2, 3 सरफेस कलर का कोई फार्मूला नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट 8 ही होता है। और नो कलर यानी कि इनर क्यूब, अंतर केंद्रीय टुकड़े, इसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। और लास्ट में हमने बात किया आपसे कि जब ये पूरा निकल कर आया तो कुल घनों की संख्या कितनी, तो इसका फार्मूला हमने आपको बताया n³ जो संख्या निकल कर आई। एक स्पेशल क्वेश्चन चला जो ये है कि जब ये घन आपका तैयार होता है छोटे छोटे टुकड़े निकालने के लिए, इसको कुछ कितनी बार काटना पड़ता है। यदि 5 छोटे छोटे टुकड़े निकालने हैं तो 4 बार कटिंग करना होगा, 7 छोटे छोटे टुकड़े निकालने हैं 6 बार कट करना पड़ेगा। मतलब कि जितने टुकड़े आपको निकालने होंगे उससे एक कम कट करना पड़ेगा। एक बार फार्मूला मैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस व्हाट्सएप इसके यूट्यूब में नीचे कमेंट के रूप में या फिर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगा। अभी एक बार फिर यहाँ मैं सारे फार्मूले को एक बार सजा के रखता हूँ और आप उसे राइट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ उसको सॉल्व करें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। फिर नेक्स्ट वीडियो पहले यहाँ पे हम सारे फार्मूले की तरफ चलें। जैसे अभी हमने बताया कि n =
बिगर क्यूब जो पहले भी बता चुके हैं बाई स्मॉल क्यूब। नेक्स्ट, वन सरफेस कलर इक्वल टू 6n-2 का होल स्क्वायर। टू सरफेस इक्वल टू 12n-2। थ्री सरफेस कलर इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट 8 होता है। आपसे अगर ये पूछ दे नो कलर, जीरो कलर या फिर कहे कलरलेस, तो n-2 का होल क्यूब। और अगर ये पूछ दे कुल घनों की संख्या टोटल क्यूब्स इज इक्वल टू n का क्यूब। ये सारे प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई भी एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है। उस किसी भी एक प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले n का मान निकालना बहुत ही जरूरी है, जो पहले ही हम बता चुके हैं। फिर आजकल कभी कभी ट्रेंडिंग में ऐसा आता है कि जो बड़ा घन है उसको छोटे घनों में बांटा गया, तो उसमें कुछ कट की आवश्यकता होती है, तो टोटल कट मतलब कितनी बार काटा गया इज इक्वल टू 3n-1। इसे आप राइट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। फिर एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं, 2-3 क्वेश्चन, उसको सॉल्व कराते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, लिख लिए। क्लास में जो लोग हैं वो यही सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट की बात उन लोगों के लिए है जो घरों पर बैठे हुए हैं और वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ है वो तो राइट डाउन करते चलेंगे हमारे साथ ही। चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है एक 40 सेंटीमीटर बड़े घन को हरे रंग से रंगा गया। हरे रंग से रंगा गया। रंगने के बाद उसे 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। तो पहला क्वेश्चन, ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनका एक सतरंगी। दूसरा, ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनके 2 सतरंगी हैं। तीसरा, ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनके 3 सतरंगी हैं।
ऐसे टुकड़ों की संख्या बताइए जिनका कोई भी सतह रंगीन न हो, यानी कि कलरलेस। अगला, कुल घनों की संख्या बताइए। और लास्ट, कुल कट्स कितने हुए ये बताइए। ये सारे प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जब सभी का प्रैक्टिस आपके पास रहेगा तो किसी भी एक प्रश्न का आंसर आप आराम से देखेंगे। निकालिए। फिर मैं आंसर दे रहा हूं तो अपने आंसर को टैली कीजिए। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, वो इसलिए कि प्रश्नों को समझते हुए चलना है और कोई खास लंबी नहीं है। 12 घंटे की वीडियो को एक साथ बैठकर आदमी देख लेता है, 2 घंटे की वीडियो को देख लेता है। तो अभी तो अपना ये ट्रायल वीडियो है। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर बड़े घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। बांटने से पहले उसको हरे रंग से रंग किया गया। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम n का मान निकालेंगे। और n के लिए हमने आपको बताया था कि बिगर बाई स्मॉल। तो बिगर क्यूब है हमारे पास 40 और स्मॉलर है 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल कर चला आएगा 8, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो होगी 8। अब आप याद करें कि हमने वन सरफेस कलर के लिए आपको एक फार्मूला बताया था 6n-2 का होल स्क्वायर, जहां n इक्वल टू 6 8-2 का होल स्क्वायर। इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। n की वैल्यू निकल चुकी है। इक्वल टू 6n इक्वल टू 8-2 का होल स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर इक्वल टू 216। आप लोग अपना आंसर टैली करते चलेंगे। हमारे टैली से मैच कर रहा है, हमारे आंसर से मैच कर रहा है, यानी मतलब एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, टुकड़ों की संख्या 216। अब आते हैं टू सरफेस कलर। हमने इसका फार्मूला बताया था कि 12n-2 वेयर 12n इक्वल टू 8-2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 72। 3 सरफेस कलर ये शुरू में ही बताया था, ये बाय डिफॉल्ट 8 होते हैं, 8 होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो कलर का भी फार्मूला है n-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216। अब टोटल क्यूब इक्वल टू n का क्यूब, या ऊपर ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है इन सभी को आपस में जोड़ लें। दोनों का मान बराबर ही होना चाहिए। हम आपको दोनों तरीके से दिखाते हैं। n का क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब जो होता है 512, 5/2। आप यहां पे भी देखिए 6 2 8, 8 16 और 6 22, 2 2 1 3, 7 3 10, 10 और 1 11, 1 2 2 2 1 3 और 2 5। इस परिस्थिति में भी आपका 512 और इस परिस्थिति में भी आपका 512। टैली करते चलेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, हम उसे देखकर उसका जवाब आपको सेंड कर देंगे। टोटल कट्स हमने बताया था आपको कि 3 स्थितियों से काटा जाएगा, इसलिए सबसे पहले 3 और फिर n-1, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं
कि जितने n के मान निकले हुए हैं उसमें से एक माइनस करके मल्टीप्लाई 3 कर दें तो आपका निकल जाएगा इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 21। ये टोटल कट्स है जिसका इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं। आप इसे देख लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस को लेकर जिसमें 1 कलर, 2 कलर, मल्टीपल कलर, क्योंकि अभी ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऐसा भी होगा कि एक घन जिसकी सभी भुजाओं को अलग अलग रंगों से रंगा गया, एक घन जिसकी 2 भुजाओं को एक रंग से, 2 भुजाओं को एक रंग से, बचे 2 भुजाओं को दूसरे रंग से रंगा गया। वो फिर ऐसा भी देगा कि कुल टुकड़ों की संख्या आपको दे देगा कि जैसे 343 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे छोटे टुकड़े निकले, 216 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे छोटे टुकड़े निकले, और तब जाकर आपको यहाँ इससे क्वेश्चन पूछे तो हम उसके लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।